एलोवेरा की जो खाद है वो अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इतने पूरे पत्ते जो हैं अरबी के निकाले हैं, कुछ खाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैंने इनकी बेलों को काफ़ी ऊंचाई पे रखा है, क्योंकि जब ये फल बड़ा होता है तो काफ़ी नीचे की ओर चला आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक मिली जुली हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आप लोगों के सवालों के जवाब रखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हमने ये सफ़ेद कुमड़ा, भतवा, पेठा ये हमने लगा रखा था। और आप ये देखिए पौधा ज़्यादा पुराना नहीं है और ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गया है। आप सभी जानते हैं कि ये जो भतवा है वो अपने आप में ही बहुत अच्छी सब्जी है। कई लोग इसको अलग अलग तरीके से खाते हैं और हम ज़्यादातर इसको सांभर और सब्जी जैसे इस्तेमाल में लेते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिस तरह से लौकी एक सब्जी है उसी तरीके से ये सफ़ेद पेठा भी एक ऐसी सब्जी है जो बहुत आसानी से गार्डन में होती है। और ये देखिए काफ़ी बड़ा है। एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसके फल जो है ना बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से फलते हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त जो है और भी हमारे गार्डन में छोटे छोटे फल जो है इसके लगे हुए हैं। आपको क्या करना है, इसके बीजों को कहीं से भी एक बार खाली आपको लेना है और उसके बाद प्रति वर्ष आप इसमें से बीजों को तैयार कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इसके जो फल है इसको पौधे में ही छोड़ देते हैं और जब वो बहुत पक जाते हैं तो पकने के बाद में क्या होता है, उसको हम लोग सुखाकर या वड़ियों के इस्तेमाल में लेते हैं और उसके बीज का भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही उसके बीजों को एक बार जब पक जाता है उसमें इतनी बड़ी मात्रा में इसमें से बीज निकलते हैं कि उसे आप बार बार अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, इसके बीज जैसे जनरली क्या होता है कि इसके बीज बहुत जल्दी, कई पौधों के बीज जो एक्सपायरी कर जाते हैं, इसके जो बीज है ना वो बहुत जल्दी खराब नहीं होते, बहुत दिनों तक के रहते हैं। साथ में जब किसी फल में अगर उसमें पीछे फीमेल फ्लावर अगर नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फूलों को तोड़कर उसको बिल्कुल अपने खाने के भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से कई फूल नए नए जो है वो फल जो है इसमें बन रहे हैं। सब्जी है हमारी भिंडी, और इस वक्त हमारे गार्डन में भिंडी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में निकल रही है। आप जितने पौधे देख रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसमें प्रतिदिन 2-4 भिंडी, 2-4 के एक पौधा जो है वो 2-2 भिंडियों को एक साथ दे रहा है। गर्मियों में क्या होता है, एक पौधे में एक भिंडी निकलेगी, उसके बाद में वो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं मानो। लेकिन इन दिनों बारिश के सीजन में ना भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छी होने की वजह यह है कि इनमें जो पानी है बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलता है और जब हम इसमें गोबर की खाद डाल देते हैं तो हर एक पौधा जो है इतनी ही तेज़ी से फलों को देता है। और आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से पूरे पौधे, अब आप देखिए जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक भिंडी लगेगी फिर एक लगेगी, और आप देख रहे हैं ना हमारे ज़्यादातर पौधे में ना एक साथ 2-2 भिंडियाँ जो है बिल्कुल आ रही हैं। ये देखिए आगे पीछे, और हर एक पौधा जो है वो फल दे रहा है। लेकिन आपको इसके साथ ही क्या करना है, हम लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं कि आप लोग अभी जो है अपने भिंडी के बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम अपने पौधों में बिल्कुल भी खाद नहीं डाल पा रहे हैं। खाद नहीं डालने की एक वजह हमारी ये है कि जैसे ही हम खाद डालने जाते हैं और हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने से खाद जो है वो बह जाती है। हम कोशिश करते हैं कि 5-6 घंटे की अगर धूप मिले उसमें हम खाद डाल दें जिससे कि हमारे पौधे जो है वो असर कर जाएं। लेकिन कई बार तो मौका मिल जाता है और कई बार जो है हमें मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत तेज बारिश नहीं है तो आप क्या करिए, खाद बिल्कुल भी डालते चले जाइए। हमने खाद के ऊपर में वीडियो शेयर किया है जिसमें कि इतनी आसानी से आप लोगों को खाद बताया है, जिससे कि आपके पास टेरेस में बहुत जगह नहीं हो, आपको कई बार कीटों से परेशानी होती है, तो आप जो है आराम से उस खाद को बनाकर और डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं, जिससे कोई गंदगी भी नहीं मचेगी और आपकी खाद जो है वो बहुत अच्छी तैयार जो है वो हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इतनी भिंडी जो है वो निकाल ली है।
आपका जो सवाल आया है कि करेले आपके जो सड़ रहे हैं और नहीं बन रहे, तो आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो पुराने करेले हैं उनमें ज्यादातर ऐसी समस्याएं आती है। वो करेले का जो बीज है अब आपके लिए एक तरह से पुराना हो गया वो पौधा, और अब उसमें ऐसी सिचुएशन आएगी, लेकिन आप फिर भी उसमें खाद डालते रहिए। खाद हमने कई बार आप लोगों को बताई है। आपको खाद की कौन सी खाद की सुविधा है, कौन सी खाद की सुविधा नहीं है, वो आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स पे आप जरूर बताइएगा हमें। साथ ही हमें ये भी चीज बताइएगा कि वो पौधा आपका कितना पुराना है। लेकिन एक चीज ये भी बताना चाहूंगी कि नए बीजों को बिल्कुल आप लगाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए, ये सारे नए पौधे हैं और आप देख रहे हैं कि इनका ग्रोथ कितने अच्छे से हो रहा है। बीच में हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हुई थी, बारिश की वजह से ये पौधे कुछ मुरझा से गए थे, लेकिन फिर से एक बार जिस तरह से मौसम में गर्मी बन रही है, कुछ घंटे की बारिश कुछ घंटे की धूप, तो पौधा जो है वो देखिएगा 1 महीने के अंदर काफी लंबा ग्रोथ जो है वो ले लेगा। अभी जो आप बीज लगाएंगे, जैसे कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, फर्स्ट वीक तक भी आप इन पौधों को लगाएंगे तो आपके पौधे जो है सितंबर के महीने में बहुत अच्छे तैयार होंगे। कारण कि सितंबर का महीना हिंदी के महीने से आश्विन का महीना कहलाता है, और आश्विन के महीने में अगर आपका पौधा अच्छा तैयार हो जाए तो वो शुरू के कार्तिक के महीने में बहुत अच्छे फल जो देते हैं। और वो पूरी ठंड आपको, अगर जनवरी में तक बहुत तेज ठंड ना हो तो वो आपके ठंड में भी बहुत अच्छे फल जो है वो देंगे। इन महीनों में जुलाई अगस्त में बीज लगाने का सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है, जो गर्मी के जो बीज होते हैं अगर हम उन्हें जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो वो पौधे हमें दिसंबर 15 तक, अगर या किसी के यहाँ ठंड ज़्यादा ना पड़ती हो तो दिसंबर का महीना भी पूरा ले लेते हैं और फल बहुत अच्छे से देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको नए करेले के बीज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पुराने बीज अब आपके जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा फल नहीं देंगे। लेकिन पुराने पौधों को आप निकाल कर फेंकिए मत। हमने अभी भी कुछ पुराने पौधे रखे हुए हैं और उसमें से थोड़े फल ले रहे हैं कुछ हमारे, क्योंकि इन दिनों फ्लाई बहुत ज़्यादा अटैक करती है। आप पर करेलों को या तो उसमें नीम ऑयल का आप छिड़काव करते रहिए, या तो फिर हमने तंबाकू कपूर का छिड़काव बताया था वो करिए। लेकिन जब करेले का फूल बिल्कुल छोटा है उस वक्त आप उसको में छिड़काव जो है वो करना है। उससे क्या होगा, फ्लाई का अटैक थोड़ा सा रुकेगा। क्योंकि इन दिनों जब बहुत तेज बारिश आती है, या मौसम देखिए बारिश आए चाहे नहीं आए, ये जो मौसम है ना आषाढ़ और सावन के, ये अपने आप में एक मॉइस्चर बनाते हैं और ऐसा मौसम वो बनाते हैं जिससे कि कीट जो है वो अपने आप पनपते हैं। तो इसीलिए क्या, इसी वजह से क्या होता है, हमारी कई सब्जियां जो है वो खराब होती है। तो इस महीनों में आपको नए बीजों को बिल्कुल लगा लेना है। थोड़े बड़े कंटेनर में लगा लीजिए, पुरानों में से फल लेते रहिए। जब आपके वो 1 महीने के पौधे हो जाएंगे उस पॉलीथीन बैग में, तो आप इस किसी भी बड़े कंटेनर में वापस उसी कंटेनर की मिट्टी को चेंज करके आप पौधे को लगा लीजिए। नए पौधे लगाएंगे आपको पुराने पौधे से ज्यादा फायदा हो। अगली सब्जी हमारी बैगन, और हमने बैगन के नए पौधे और नए बीज लगा लिए हैं। आप भी बैगन के नए पौधे और नए बीजों को बिल्कुल लगा लीजिए। इन दिनों बैगन की काफी अच्छी मार्केट में पौधे मिल रहे हैं। अगर आप बीजों से नहीं लगा सकते हैं तो आप क्या करिए, उन्हें इसी तरीके से पौधे में ले आइए नर्सरी से, और उनको भी आप लगा सकते हैं। जगह जगह पर कहीं कहीं बड़े कंटेनर में भी एक एक बैगन का पौधा लगा देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से बैगन जो है वो तैयार हो जाते हैं। इन दिनों बैगन की आपको कई वैरायटीज मिलेगी। आप जिस भी तरह का बैगन का पौधा लगाना चाहते हैं आपको मार्केट में, नर्सरी में और बहुत अच्छे से उसके पौधे जो है वो मिल जाएंगे। क्योंकि बैगन का जो पौधा है ना, आपका 1 से 2 सीजन काम करता है, उसके बाद में वो फल देना जो है वो बंद कर देता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए नए पौधे जो है वो लगा देने हैं। हाल ही में हमने आप लोगों को एक ऐसा छिड़काव बताया था जो मिर्च और हमने अमरूद के पौधे में किया था, और मिर्च के पौधे में भी आप लोगों को कहा था कि मिर्च के पौधे में भी आप चूने का छिड़काव जो कर सकते हैं। आप 1 चम्मच चूना लेकर, और जब कोई पौधा आपका बिल्कुल भी मिर्च नहीं बना रहा है और बारिश से वो खराब हो गया है या किसी भी कारणवश से, तो आप जब उसमें चूने का छिड़काव कर देंगे तो जैसे ये देखिए, ये पौधा मेरा ना बहुत कम मिर्च
मिर्च बना रहा था और नए मिर्च के पौधे तैयार होने में अभी कम से कम कुछ टाइम है में, तो हमें तो मिर्च प्रतिदिन चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसमें चूने का जब छिड़काव किया, तो आप देखिए, ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नजर आएंगे, ये देखिए इस तरीके से मिर्च जो है वो बननी चालू हो गई है। इस पौधे की खासियत है मिर्च नजर नहीं आती क्योंकि इसका रंग इस तरीके का होता है। तो ये देखिए पूरे पौधे में हमारे मिर्च जो लगी हुई है। अब आपको क्या करना है, पहले चूने का छिड़काव कर देना है और साथ में इसमें गोबर के पानी की और सरसों खली की जो है आपको खाद को डाल देना है। आप देखिएगा कि मिर्च जो है आपका पौधा, पुराना पौधा फिर से जाग जाएगा और मिर्च जो है वो कुछ देना शुरू कर देंगे। हमारे कुछ पौधों ने फिर से मिर्च देना जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि ये पौधा हमारा काफी पुराना हो गया है, आप इसकी डालों को देखकर जान सकते हैं कि पौधा हमारा कितना पुराना है। लेकिन जब हम समय समय पर इस तरह से काम करते रहेंगे तो ये जो है थोड़े बहुत फल जो है हमें देते रहते हैं। प्रतिदिन की जो मिर्च है वो हमारी इन पौधों से आराम से निकल पड़ती हैं। और आप देख सक रहे हैं अगला पौधा हमारा नागा मिर्च का है, भूत जलोकिया, और ये बहुत पुराना पौधा है, इसने हमें बहुत फल दिए थे लास्ट ईयर। फिर से ये एक बार जाग चुका है और फिर से ये जो है फल को बिल्कुल बनाना जो है शुरू कर दिया है। आपको एक चीज बताना चाहूंगी, बीजों को समय समय पर बिल्कुल रखते जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक मिर्च हमारी लाल है। हालांकि ऐसी मिर्च इसमें काफी हो गई। ये देखिए इस तरीके से जब पौधा पुराना हो जाता है तो मिर्च जो है ना थोड़ी छोटी जो है वो हो जाती है। आप देखते हैं नागा मिर्च हमारी पिछली बार तो काफी अच्छी बड़ी हुई थी और इस बार हालांकि ये मिर्च जो है बहुत बड़ी नहीं होती है, साइज इनका छोटा ही रहता है, लेकिन जिस तरीके से पूरे पौधे में आ गई है, अब मैं इसमें फिर से एक बार गोबर की खाद, मैंने पहले भी डाला था, फिर से एक बार मैं इसमें खाद डालूंगी और मैं चाहूंगी कि ये मिर्च मुझे इसी तरीके से मिलती चली जाए। जिन्हें भी लगता है कि उनके मिर्च के पौधे थोड़े अच्छे हैं, बहुत तेज बारिश नहीं है, तो इन दिनों आप क्या करिए, उन्हें अच्छे से गुड़ाई करिए, गोबर और सरसों खली की खाद डालिए। अगर आपने चाय पत्ती की खाद पहले डाल दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डाली है तो एक बार आप इसमें चाय पत्ती की खाद जो है वो डाल दीजिए। साथ ही आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि चूने का छिड़काव बिल्कुल कंपलसरी, आप बिल्कुल चूने का छिड़काव कर लीजिए। चूने के छिड़काव से एक चीज होगी, आपके जो फूल है वो बिल्कुल फल में बदल जाएंगे और इनमें जो कीट है वो बिल्कुल नहीं लगने पाएंगे। चूने के छिड़काव को हम सोचते हैं कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन चूने का छिड़काव अपने आप में ही मिर्च के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमने मिर्च के ऊपर में कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं कि किस तरीके से चूना है, राख है, इसको अपने पौधे में डालना है और उस तरीके से डालने से आपके पौधे जो है फिर से एक बार बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, लगातार आपको इनमें से हार्वेस्टिंग दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधा जो है दूसरा, देखिए पौधा ये वही है और लगातार आप देख रहे हैं कि मिर्च जो है इसमें बन जाती है। ये जितने फूल आप देख रहे हैं ना, ये सारे मिर्च में परिवर्तित हो जाते हैं। कोई भी फूल इसमें से ऐसा नहीं है जो झड़ता है, क्योंकि मैं इसमें से आप लोगों को कुछ तो दिखाती हूँ कई बार। जैसे आज मिर्ची की हार्वेस्टिंग दिखा दी, लेकिन 2 से 4 दिन बाद फिर से ये मिर्च जो है, जो ये देख रहे हैं आप, ये बड़ी हो जाएगी। तो जरूरी नहीं कि मैं इसकी हार्वेस्टिंग दिखाऊं, इसे तोड़ती हूँ और अपने खाने में इसका इस्तेमाल जो है वो कर लेती हूँ। तो आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मिर्च के पौधे को जब एक छोटे पॉट में होता है तो उसे समय समय पर खाद देना बहुत जरूरी है। साथ ही आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इसमें पानी बहुत कम डालिए। अगर आप इसमें पानी ज्यादा डालेंगे तो आपके मिर्च के पौधे जो है वो खराब हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, समय समय पर इसे जो है आप पानी थोड़ा कम करिए और समय समय पर खाद जो है बिल्कुल डालते चले जाइए। आप जैसे देख रहे हैं कि हम लगातार अरबी के पत्तों की हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। अरबी की पत्तों की हार्वेस्टिंग लेने की सबसे बड़ी वजह है कि अगर इन पत्तों को हम नहीं भी तोड़ेंगे तो ये पत्ते जो है वो आपके सूख जाएंगे और जो इस तरीके से पीले बन जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप इनके पत्तों को तोड़ते हुए समय समय पर आप इसको अपने खाने में इस्तेमाल करते चले जाइए। आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इस वक्त हमारी अरबी जो है वो बहुत अच्छी कंटेनर में तैयार हो गई है, लेकिन मैं इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करने की एक वजह है कि इस वक्त मैं अरबी के पत्तों का ज़्यादातर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश के सीजन में अलग अलग तरीके से हम इनके पत्तों को खाते हैं। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें मैंने कई तरह के कंद जो किचन में रहते हैं ना,
किचन में जो हम लाते हैं, जैसे ये जिमीकंद सुरंग जिसको बोलते हैं हम लोग ओल, आपको मैं बताना चाहूंगी ये मेरे किचन में ही था। इसकी एक छोटी सी गांठ मैंने इसी में डाल दिया था कि अरबी जो है कम से कम तैयार होने में 4 महीने का टाइम जो है वो ले लेती है। तो अगर आपने जुलाई में लगाया होगा, हालांकि हमने इसका वीडियो जून में शेयर किया था, लेकिन अगर आपने जुलाई में लगाया होगा तो अब जो है आपके नवंबर के महीने में बहुत अच्छे से इसकी सब्जी जो निकल जाएगी। और इस तरीके से देखिए हमने पूरे पत्तों की समय समय पर इसी तरह से कटिंग करते चले जाते हैं। तो जब हमारे टेरेस में एक गार्डन होता है ना, तो आपको एक चीज बताना मैं चाहूंगी कि हम सब्जी के कभी भी मोहताज नहीं होते हैं। साथ ही वो समय समय पर हमें जो है बिल्कुल सब्जियां जो है वो देते रहते हैं। साथ ही एक चीज बताना चाहूंगी, जिन्होंने भी पुदीने का पौधा ना लगाया हो तो वो पुदीना इन दिनों बहुत अच्छे से लगता है, वो लगा ले। सबसे पहले तो एक चीज ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको पुदीना कहीं से नहीं मिलता है तो कहीं भी आप मार्केट से पुदीने की डंडी लाइए और उसे एक ग्लास में रख दीजिए। जब उसमें से छोटी छोटी रूट निकल जाए तो उसे मिट्टी में इस तरीके से लगा दे। साथ ही एलोवेरा का बिल्कुल ध्यान रखिए। एलोवेरा आपको समय समय पर बिल्कुल ध्यान देना है। अभी हमने इसमें से पूरा एलोवेरा पूरा निकाल लिया है। जल्दी हम उसका वीडियो शेयर करेंगे कि एलोवेरा का हमने किस तरीके से खाद बनाया है और आपको भी एलोवेरा का खाद किस तरीके से बनाना है। लोबिया में खास तौर पर एलोवेरा की जो खाद है वो बहुत काम आती है। तो आपको क्या करना है, कम से कम अपने गार्डन में 1 से 2 कंटेनर आपको एलोवेरा के लगाने हैं। हाँ, जल्द ही हम एलोवेरा के कुछ पौधे फिर से लगाने जा रहे हैं, आप भी उसे बिल्कुल लगाइए। साथ ही आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश थी, बारिश की वजह से जब 5 दिन से लगातार जब बारिश नहीं हो रही हमारे यहाँ, तो आप देख रहे हैं हम सोचते हैं कि बारिश हो रही है और ये देखिए उसमें ये नुकसान होता है। ये चीज हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहले भी समझाया है कि बारिश के दिनों में इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कई बार हम सोचते हैं बारिश आ रही है पानी नहीं डालेंगे, लेकिन पौधे जो इस तरीके से सूख जाते हैं। लेमन ग्रास अगर आपके गार्डन में है तो आप उसकी इस तरह से पत्ते पूरे इकट्ठे कर लीजिए, उसे पानी में भिगो दीजिए और अपने गार्डन में इनका छिड़काव कर दीजिए। इससे जो शाम के टाइम पे जो पत्ते में मच्छर बैठते हैं और वो जो समय समय पर आपके करेले के पत्तों को, छोटे पत्तों को खा लेते हैं और तोरई के पत्तों को जब वो खाना शुरू करते हैं तो उस समय कई बार इनकी महक से जो पौधे जो हैं बच जाते हैं। जैसे ये देखिए मेरा ये करेले का पौधा इसी के सहारे बहुत अच्छा जो है अपनी हाइट ले रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है। साथ ही आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आपका गार्डन बड़ा है और आप उस पर काम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से धतूरे और आग के पत्ते का पौधा जो है बिल्कुल लगाना है। धतूरे के फल जैसे भी सावन चल रहा है तो इसके मैं पूजा में ले रही हूँ और साथ ही जब पूजा खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं इसके फलों को पानी में भिगोकर और पीस कर ग्राइंड करके इसका छिड़काव करूँगी। इसका छिड़काव इतना ज़बरदस्त है कि आपका नीम ऑयल भी थोड़ा पीछे रह जाता है। आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, लेमन ग्रास, ये तीनों के छिड़काव से कीट जो है पौधे में बिल्कुल भी नहीं लग पाते हैं। आप लोगों का एक सवाल आया हुआ है कि ऐसे तो आपके 2-3 सवाल हैं और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं सवाल आपके हार्वेस्टिंग के माध्यम से देते हैं। हार्वेस्टिंग के माध्यम से देने की सबसे बड़ी वजह ये होती है जिससे हम अच्छी तरह से आपको समझा सके। जैसे आपने कहा है कि पपीते के ऊपर में हमें आप कुछ वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि पपीता जो है इतनी लंबी मेहनत के बाद खराब हो जाता है। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगी, इस पौधे को मैं निकालना चाहती हूँ लेकिन नहीं निकालने की वजह है सबसे बड़े वो है आपके सवाल। आपके सवालों में आते हैं कि मेल और फीमेल के बारे में कुछ बताइए। पपीते के पौधे में ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा फीमेल का पौधा होगा और कौन सा मेल फ्लावर का पौधा होगा। जब तक पौधे में आपको इस तरीके के फूल ना दिख जाए, जैसे ये है हमारा फीमेल फ्लावर का पौधा, तो ये इसमें जो है पपीते आएंगे। लेकिन आपका ये है मेल फ्लावर का पौधा और इसमें जो है आपके फल जो है वो नहीं आएंगे, लेकिन इसकी पहचान शुरू में नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास गार्डन में जगह है तो इसे आप साइड में रख सकते हैं, ये फिर भी काम आएगा आपके पौधे में एक खाद के रूप में काम करने के। इसकी डालों को पतला पतला काट लीजिए, वो भी बहुत काम आएंगे। और लेकिन अगर जगह ज्यादा है तो ये पौधा आपका खाद का भी काम करेगा। लेकिन मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, लेकिन इसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता है क्योंकि इसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। हर पपीते का पौधा बचपन में एक समान ही दिखता है जब तक वो बड़ा नहीं होता है।
एक गार्डन में जब हम सब्जियों के बीच में फल के बीच में कुछ फूलों को रखते हैं, अब कुछ सब्जियों को मिली जुली रखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे गार्डन में क्रॉस पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होता है। क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से आपको बहुत सारे फलों में, सब्जियों में पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हर एक पौधा जो है फल फूल देने में बहुत ही सक्षम रहता है। तो आपको क्या करना है, मिली जुली हार्वेस्टिंग जो है बिल्कुल करते रहना है। पौधों को भी मिला जुला लगाना है, हार्वेस्टिंग भी मिली जुली करना है, जिस तरीके से हमने अभी करी है। तो जैसे आपने देखा कि हमने आपके कुछ सवाल भी, आपको सवालों के जवाब भी दे दिए, साथ में आपने देखा कि हमने एक छोटी सी एक हार्वेस्टिंग करी है, साथ में आप लोग को बताया है कि हम भी करेले के बीज कुछ लगा रहे हैं, आप भी इसी तरीके से करेले के बीजों को लगाते चले जाइए। मिर्च के ऊपर में चूने का छिड़काव बिल्कुल कर दीजिए। आप चूने के छिड़काव को हल्का फुल्का ना समझिए, वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। चाहे वो फल के ऊपर में छिड़काव हो, चाहे वो सब्जियों के ऊपर में छिड़काव हो, चूने का छिड़काव जो है वो बहुत ही अच्छा है। एक कीटनाशक का जिस तरह से आप छिड़काव करते हैं, उससे भी ज़्यादा फायदेमंद जो है आपका चूने का छिड़काव। चूने का छिड़काव सिर्फ कीटों को ही मारने के काम नहीं आता, बल्कि वो एक फूल को फल बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा कामगार है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे काम करते रहिएगा। तो इसी तरीके से आप, जिस तरीके से हमने अपने गार्डन से सब्जी ली है, आप भी इसी तरीके से लेते रहिएगा। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।